डॉक्टर अरुण माथुर की सांस अटक गई। रियर व्यू मिरर में झांकती वो काली गहरी आंखें। एक पल के लिए उनकी धड़कन थम गई से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कार की पिछली सीट खाली थी। उनका माथा पसीने से भीग चुका था। नहीं, यह मेरा भ्रम होगा। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की और तेजी से कार स्टार्ट की। हॉस्पिटल का गेट पार करते ही उन्हें राहत महसूस हुई, लेकिन तभी अचानक कार के रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी। डॉक्टर, भागना बेकार है। तुमने उसे जिंदा नहीं रखा, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरुण का शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने झटके से रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, कार के अंदर, उनके कानों के पास। किसी तरह अरुण घर पहुंचे और दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर आए उनके पैरों के नीचे कुछ चटका। वो एक पुराना धूल से भरा हॉस्पिटल का आईडी कार्ड था। मायावती हॉस्पिटल, डिसीज्ड February 14, 1987। तरुण का सिर चकरा गया। यह कार्ड मेरे घर में कैसे आया? उन्होंने उसे उठाया ही था कि कमरे की लाइट फड़फड़ाने लगी। घड़ी की सुई एम पर अटक गई थी, हालांकि बाहर अभी सुबह थी। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने आईसीयू में जिस मरीज को देखा था वो मैं थी। डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। अरुण के हाथ से फोन गिर गया। उन्होंने कांपते हुए हॉस्पिटल कॉल किया, लेकिन ऑपरेटर की आवाज आई, सॉरी, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अरुण ने डरते डरते दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था, एक डेथ सर्टिफिकेट। नाम, मृत्यु तिथि February 14, 2025। समय, अरुण का गला सूख गया। यह कैसा मजाक था? उन्होंने कागज फेंक दिया और दौड़कर बाथरूम में गए। चेहरा धोने के लिए जैसे ही शीशे में देखा, उनका अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराए नहीं थे। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता डॉक्टर। शीशे में वही काली गाहिमिंग पूरी तरह से सही अंग्रेजी में है। डॉक्टर अरुण माथुर का पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाया, उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी हो गई। फर्श पर पानी बिखरा था, लेकिन पानी में हल्का सा लाल रंग घुला हुआ था। अरुण की नजर बाथरूम के शीशे पर गई। वहां खून से लिखा था, आईसीयू वार्ड द टीम में आओ, दीजिए वरना मैं आऊंगी। अरुण ने तेजी से कार स्टार्ट की और मायावती हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। सड़कें सुनसान थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी कार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। उन्होंने एक झटके में रियर व्यू मिरर की ओर देखा और उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, वही सफेद जीनी साड़ी, लंबे उलझे बाल और खून से सने चेहरे के साथ एक स्त्री। अरुण ने झटके से ब्रेक मारा। कार सड़क के किनारे रुक गई, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने उन्हें रोका। सर, इतनी सुबह? आपको तो रात की शिफ्ट मिली थी ना? अरुण ने घड़ी देखी। नहीं, मेरी शिफ्ट सुबह से है, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। गार्ड अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, लेकिन सर, आपने कल ही तो रात की शिफ्ट ली थी और आप अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं। अरुण को झटका लगा। उन्होंने अपनी शर्ट की कॉलर देखी, वो वही थी जो उन्होंने कल रात पहनी थी। लेकिन रात का मतलब क्या? क्या वे पूरी रात सोए भी नहीं? हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते ही माहौल अजीब लगने लगा। वार्ड बॉय और नर्सें उन्हें अजीब नजरों से देख रही थीं, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे आईसीयू वार्ड 3 की ओर बढ़ गए। आईसीयू का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। वार्ड पूरी तरह से खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पड़ा था, जिस पर एक मृत शरीर सफेद चादर से ढका हुआ था। अरुण ने कांपते हाथों से चादर हटाई और उनकी सांस रुक गई। वो खुद थे, उनका ही मृत शरीर, ठंडा, बेजान, मौत का समय। तभी उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, डॉक्टर, अब तुम आईसीयू के मरीज बन चुके हो। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, वही स्त्री, वही काली गहरी आंखें और एक भयानक खौफनाक मुस्कान। फिर हॉस्पिटल का सायरन गूंज उठा। डॉक्टर अरुण माथुर की सांसें तेज चलने लगीं।
आईसीयू वार्ड थर्ड में उनका अपना मृत शरीर पड़ा था और सामने खड़ी वह रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी आंखों की गहराई में अरुण को अंधेरा दिख रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो हर रोशनी को निगल सकता था। तुम कौन हो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराई, उसके होठों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे भूल तो नहीं गए डॉक्टर? अरुण के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने अपनी यादों में झांकने की कोशिश की। 1 साल पहले आईसीयू में एक महिला को एडमिट किया गया था। वह बुरी तरह घायल थी लेकिन जिंदा थी। डॉक्टर अरुण ड्यूटी पर थे। उन्हें उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस रात उन्होंने पैसे के लालच में उस महिला का इलाज करने से मना कर दिया था। उसका परिवार गरीब था और वे ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे। महिला की सांसें धीरे धीरे थम गई। टाइम ऑफ डेथ, वर्तमान समय। और उनको सब या सब मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने हकलाते हुए कहा। बचाया नहीं जा सकता था। महिला की मुस्कान और गहरी हो गई। अब मैं तुम्हें नहीं बचने दूंगी डॉक्टर। अचानक आईसीयू के सभी मॉनिटर तेज तेज बीप करने लगे। लाइटें जलने बुझने लगीं और उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर में अजीब सी ठंडक उतर रही है। उनकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं। उनका सिर घूमने लगा। नर्स वार्ड में दाखिल हुई। उसने चीख मार दी। आईसीयू वार्ड 13 में डॉक्टर अरुण बेहोश पड़े थे। उनकी धड़कनें धीरे धीरे रुक रही थीं। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, मायावती हॉस्पिटल में डॉक्टर की रहस्यमयी मौत। समय पूरी आ चुकी थी। कहानी पूरी हो चुकी थी। डॉक्टर अरुण अब इस हॉस्पिटल का नया भूत बन चुके थे। अब डॉक्टर अरुण खुद आईसीयू वार्ड डेरान में फंसे रहेंगे, हमेशा के लिए।